उनके साथ लगातार 12 साल से हो रहा है, 12 साल से लगातार हो रहा है। उनकी जबान क्यों बंद थी? उनकी जबान पहले कहते थे 100 बच्चों के साथ हुआ, अब कहते हैं 1000 बच्चों के साथ हुआ। क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता था रोज? 12 साल से उनके साथ हो रहा है और इतने मजबूत ओलंपिक का मेडल लाते हैं, वर्ल्ड का मेडल लाते हैं, एशिया का मेडल लाते हैं। उनकी जबान क्यों बंद थी? क्यों नहीं गए वो पुलिस में? दिनेश फोगाट बहुत हो गई, हम क्या चौराहे घूम रहे हैं क्या? पहले कहा कि हमारे साथ नहीं हुआ है और अब जाकर के लिखित दे करके आई है कि हम उनके साथ हुआ है। तो दिनेश फोगाट भगवान हो गई, वो मेडल ले आई। और मेडल लाना ही अगर भगवान है तो एक भगवान जेल के अंदर क्यों है? वो दो मेडल लाया था। मेडल लेना मानक नहीं हो सकता है। मेडलिस्ट ही भगवान है तो एक भगवान जेल में क्यों है? एक ओलंपिक का मेडलिस्ट जेल में है, 2 डबल ओलंपिक का मेडल है। मैं अपराधी बनकर के इस्तीफा नहीं दे सकता और इस्तीफा इनका लक्ष्य नहीं है। 15 दिन पहले तक आप मेरे पास आते थे, आप फोटो खिंचा करके गए हो और मेरी तारीफ करते थे और 15 दिन के अंदर आपको इतना लगा। 12 साल के अंदर इनके साथ कुछ भी हुआ हो तो कोई एक एप्लीकेशन इनकी पुलिस के पास हो, सरकार के पास हो, सीधे जंतर मंतर चले गए। करना पड़ेगा। मैं तो ये डर रहा हूँ कि इस षड्यंत्र के बाद कहीं ये मेरे जान माल का षड्यंत्र न करें। और इसमें 100-200 करोड़ का पैकेज है, ये ऐसे नहीं चला है, इसमें सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आज कपिल सिब्बल जैसा वकील जिसकी 50 लाख रुपए की फीस है, वो कैसे खड़ा होता है? क्या साधारण खिलाड़ी कपिल सिब्बल को हायर कर सकता है? सवाल ये है कि मेरे खिलाफ एक भी प्रकरण अगर निकल करके आ जाएगा तो मैं सार्वजनिक जीवन या जो कहिए उससे आगे बढ़कर के भी कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। अरे छोड़िए दिनेश फोगाट, अरे सुन पूरा देश जानता है उसका क्या कहा। छोड़िए इसे झूठ झूठ। कोई ऑटोग्राफ हो, फोटोग्राफ हो, वीडियो हो, दिखलवा दीजिए। 12 साल के अंदर एक भी सेक्सुअल हरेसमेंट की घटना अगर हुई हो, कोई कंप्लेंट हो, साई के पास हो, सरकार के पास हो, चलो फेडरेशन के खिलाफ नहीं कर सकते थे, पुलिस के पास हो, तो आप दिखा दीजिए। अंदर जा करके देखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनके ही साथ घटना क्यों घटती है, दूसरे के साथ क्यों नहीं घटती? और हरियाणा के एक अखाड़े और एक फैमिली के छोड़ करके बाकी हरियाणा वालों के साथ घटना क्यों नहीं घटती है? किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं। मेरा मजहब बगावत है। मुझे जो करना है मैं करूंगा। अब इस पर आप मुझे माफिया की उपाधि दीजिए, आप मुझको गुंडा की उपाधि दीजिए, मुझे स्वीकार है। लेकिन मेरा जो लक्ष्य है, जो मेरा उद्देश्य है, जनता की सेवा करना, गरीबों की भलाई करना। हाँ, मैंने जीवन में एक सूत्र बचपन से अपना रखा है, गरीब और शरीफ से मत टकराओ। और अन्याय करने वाला चाहे जितना बड़ा आदमी हो, अगर अन्याय करेगा तो उसका विरोध करूंगा। ऐसा एक भी घटना अगर साबित हो जाएगी, किसी के पास मैंने कहा ऑडियो हो, वीडियो हो, प्रूफ हो, गवाही हो, तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। आज तक मुझे ये भी नहीं मालूम है कि किसके साथ हुआ है और मैंने जानने की कोशिश भी नहीं किया किसके साथ हुआ है, क्योंकि अदालत की एक मर्यादा है कि बच्चे का नाम सामने नहीं आना चाहिए, नाबालिग है, और तभी ये एक्ट लगा होगा। लेकिन मुझे अपने आप पर भरोसा है कि मोहरे बन गए हैं, दीपेंद्र हुड्डा के हाथ के मोहरे बन गए हैं। अब आप देख लीजिएगा, इसी में से कोई चुनाव लड़ेगा, देख लीजिएगा। इनका लक्ष्य ये नहीं है। लक्ष्य भाई मैं कैसे लक्ष्य हो सकता हूं? और अगर आपको मुझसे शिकायत थी, 7 दिन पहले खुद आई थी, बजरंग पूनिया अपने पत्नी के साथ आया था, साक्षी मलिक अपने पति के साथ आया था, कह देता नेताजी आपसे ये शिकायत है, मैं जवाब देता, ना संतुष्ट कर पाता तो मैं क्या बताऊं मैं कितना भावुक आदमी हूं। हमारा खिलाड़ी यही दिनेश फोगाट से जाकर के शपथ करके पूछ लीजिएगा सही है कि नहीं। जिस समय इसको चोट लगी थी, मैं सारा खेल भाग करके आया, जितना ये रो रही थी उससे 2 गुना मैं रो रहा था। पूछ लीजिएगा अगर ये झूठ है तो मैं 2 गुना ज्यादा रो रहा था। मैं खिलाड़ियों के लिए कुछ भी करने को तैयार था, कुछ भी करने को तैयार रहता हूँ। 1000 करोड़ लेकर के घूम रहे हैं, ले लो ले लो। बजरंग पूनिया का एक कैसेट मैंने दिया है कि बजरंग पूनिया का एक कैसेट मैंने जमा कराया है, और उसमें जमा कराया है जिसमें बजरंग पूनिया साफ साफ एक लड़की से कह रहा है, किसी भी शर्त पर कोई लड़की दो, किसी भी शर्त पर कोई लड़की दो। जांच कमेटी को मैंने दे रखा। तो मेरी काम के जांच समिति पर भरोसा करो, सरकार पीटी उषा के जांच समिति पर भरोसा करो, हैं? अब आज उसी समिति को आप झूठा बनाने लगे। जांच की रिपोर्ट आई नहीं, अब आप एडवांस में पहुंच गए।
जांच की रिपोर्ट आई नहीं, आप एडवांस में पहुंच गए, क्योंकि आपको जांच का रिजल्ट मालूम था, डे बाय डे की गतिविधि मालूम थी, क्योंकि आपके कहने पर एक ऐसे व्यक्ति को शामिल किया गया था जो धरने का सूत्रधार था, जिसने धरने का परमिशन लिया था। वही आदमी इन्हीं लोगों के दबाव में जाकर के कमेटी का मेंबर बनता है। कौन खिलाड़ी क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, कमेटी क्या कर रही है, इनको रोज